अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape. ट्रंप ने दावा किया था कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाइडेन सरकार ने $21 मिलियन खर्च किया था। ट्रंप के इस झूठ को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था और कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया था। यहां तक कि सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज ने भी ट्रंप और बीजेपी के झूठ को आगे बढ़ाया था। डीडी न्यूज के प्रखर श्रीवास्तव ने अपने प्राइम टाइम शो पूरा सच में कहा था कि ट्रंप द्वारा किए गए खुलासे से संकेत मिलता है कि बाइडेन प्रशासन ने 2024 में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की साजिश रची थी, जिसके बारे में तब पीएम मोदी ने भी आगाह किया था। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा था तो फिर पीएम मोदी ने यूएसएड के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जिसके जरिए भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां कहां थीं जिनके नाक के नीचे से भारतीय लोकतंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस ने ट्रंप के बयानों के बाद यूएसएड पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को यूएसएड से जुड़े फंडिंग मामलों पर श्वेत पत्र जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए कि आखिर भारतीय लोकतंत्र को लूटने में किन विदेशी शक्तियों के साथ कौन से लोग मिले थे और इसका लाभ किन लोगों को मिल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी मांग की है कि भारत में मतदान प्रतिशत सुधारने के लिए खर्च किए गए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसने प्राप्त किए, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। तो फिर यूएसएड पर श्वेत पत्र जारी करने में केंद्र की मोदी सरकार को क्या दिक्कत आ रही है, जब उनके अधिकारी, नेता और कार्यकर्ता ही मांग कर रहे हैं कि यूएसएड से मिले $21 मिलियन किसे मिले, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। तो फिर सरकार को इसे सार्वजनिक करने में कहां समस्या पैदा हो रही है। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर और फैक्ट चेकर आदित्य ओझा ने मोदी सरकार, उसकी एजेंसियों और निकायों के लोगों द्वारा किए गए कई सार्वजनिक पोस्ट खंगाल डाले हैं, जिनसे पता चलता है कि मोदी सरकार ने यूएसएड के साथ मिलकर काम किया है। जुबैर ने राष्ट्रीय प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो का एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें यूएसएड और नीति आयोग के बीच एक नए समझौते की घोषणा की गई है, यानी केंद्र की मोदी सरकार ने यूएसएड से पैसे हासिल किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नवंबर 2022 को एक ट्वीट किया है जिससे पता चलता है कि वो भी यूएसएड के साथ एक समझौते के बीच बातचीत का हिस्सा थे। खुद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी अक्टूबर 2021 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद यूएसएड की राजदूत थी। तो फिर सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या साल 2011 में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यूएसएड की फंडिंग का इस्तेमाल बीजेपी द्वारा किया गया था, क्योंकि उस वक्त स्मृति ईरानी यूएसएड की राजदूत थी और इसी वक्त देश भर में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना था। अन्ना आंदोलन, कैग की रिपोर्ट और सरकारी अधिकारियों की सरकार पर आरोप, एक के बाद एक कई आरोपों में कांग्रेस घिर गई और अंततः साल 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या सरकार बताएगी कि आखिर पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार को यूएसएड के जरिए कितने रुपयों की फंडिंग मिली है और उसका इस्तेमाल कहां कहां किया गया है। फैक्ट चेकर आदित्य ओझा ने यह भी दावा किया है कि ईरानी अब भी नियमित रूप से यूएसएड के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती हैं और 21 जनवरी को भी वो यूएसएड के कार्यक्रम में मौजूद थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में भी यूएसएड के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। फैक्ट चेकर आदित्य ओझा ने साल 2021 के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का जिक्र किया है जो टीबी मुक्त भारत के लिए आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएसएड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ओझा ने 2014 में एएनआई का एक ट्वीट का भी खुलासा किया है जब मोदी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने अमेरिका गए थे। उस वक्त भी डिनर कार्यक्रम में यूएसएड के प्रमुख भी मौजूद थे। ओझा ने जून 2023 की एक आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति भी खोज निकाली है जिसमें भारत और यूएसएड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लेख मिलता है, जिसकी बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर ने भी एक पोस्ट में कोविड के दौरान यूएसएड से मिली भारत को सहायता का जिक्र किया है।
इसका एक वीडियो भी भारतीय पत्रकार उमाशंकर सिंह ने पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के विशेष अनुरोध के बाद यूएसएड ने कोविड के दौरान भारत की मदद की। यानी जब इतना कुछ सामने है तो फिर भारत सरकार इस मामले पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर दे रही है कि आखिर ट्रंप जो आरोप लगा रहे हैं उससे भारत में अस्थिरता पैदा होगी, या यूएसएड से जो मोदी सरकार मदद ले रही थी वो लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए था या किसी की सरकार गिराने और बनाने के लिए था। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ट्रंप के झूठे दावे की पोल खोल दी है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि $21 मिलियन की यह राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।